नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। क्रूड की कीमतें 7 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। क्रूड के भंडार में गिरावट भी आई है। अधिक आपूर्ति की चिंता अभी भी बनी हुई है। ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कच्चा तेल खरीदे या बेचें? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं या वेल्थ रिसर्च के डायरेक्टर अनुज गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार। नमस्कार ब्रिज जी। नमस्कार। नमस्कार सर। जिस तरह से हम लोग क्रूड के प्राइसेस देख रहे हैं उसमें उछाल भी दिखा था, हालांकि अभी थोड़ी सी गिरावट भी आई है। 7 सप्ताह के उच्चतम स्तर से नीचे आया है। इन्वेंटरीज के भी डेटा निकल कर आए हैं जिसमें गिरावट दिखाई दे रही है। सर, कैसे देख रहे हैं टर्म नजरिए से क्रूड ऑयल को लेकर? आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, क्रूड में हमने पिछले कुछ दिनों में बड़ी गिरावट देखी थी। प्राइस ऑलमोस्ट $61 तक आ गए थे। वहां पर फिर हमने एक शार्प रिकवरी आते हुए देखी। अगर हम बात करें कल की क्रूड की इन्वेंट्री की, जो कि सबसे बड़ा रोल प्ले किया, -0.6 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से क्रूड की इन्वेंट्री ड्रॉ डाउन हुई है, जिससे काफी हद तक जो है प्राइसेस को सपोर्ट मिला। हमें लगता है कि अभी यहाँ पर मोमेंटम पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप WTI की बात करेंगे तो परसों करीबन 2% बढ़ा था और कल करीबन ऑलमोस्ट वो भी 2% बढ़ा था। पिछले 2 दिनों में करीबन 4% के आसपास हम तेजी देख चुके हैं। अब प्राइस करीबन $64.5 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी जो तेजी है वो यहाँ पर कंटिन्यू हो सकती है। इन्वेंट्री ड्रॉ डाउन हुई है, डिमांड यहाँ पर विंटर सीजन की देखने को मिल रही है, उससे काफी हद तक लग रहा है कि भावों में आगे सपोर्ट देखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि क्रूड के भावों में आपको यहाँ पर तेजी का रूप देखने को मिल सकता है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार प्राइस दोबारा $66 तक के लेवल दिखा सकते हैं। तो देखिए, डिमांड का फैक्टर है, विंटर सीजन की डिमांड वो इंपॉर्टेंट है। क्रूड की साथ में जो इन्वेंट्री ड्रॉडाउन हुई है यूएस में, वो भी सबसे बड़ा फैक्टर है। उससे काफी हद तक लग रहा है कि भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि एक बाउंस बैक क्रूड के भावों में देखा जा सकता है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर क्रूड के भावों में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। जो भी व्यूवर्स जुड़े उनको बता दें, MCX पर क्रूड $5756 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आई है। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या क्रूड ऑयल में? देखिए, अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो करीबन 5700 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। 5630 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 5800 तक देखा जा सकता है। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स की बात करें तो हमें लगता है कि करीबन 64 $64 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाए, 6380 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 6520 तक देखने को मिल सकता है। और अगर हम यहाँ पर ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट के अंदर भी लग रहा है कि भावों में तेजी का रुख रहेगा और ऊपर में करीबन $70 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। $67 का स्टॉप लॉस लगाएं, $70 तक के टारगेट ब्रेंट में देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। क्रूड में जो ट्रेडिंग कॉल सर की ओर से दिया जा रहा है, 5700 पर खरीदारी करनी, 5800 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर 5630 का लगाकर चल सकते हैं। सर, एक चीज और समझना चाहेंगे, ट्रंप ने यूनाइटेड नेशन में रूस के प्रति काफी आक्रामक रुख भी अपनाया। कहा यह भी कि रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की भी तैयारी की जाए, इस पर विचार कर रहा है यूएस। इसे कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, ये कंसर्न जो है वो पहले भी था, क्योंकि आप देखिए जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगे थे वो बिल्कुल ही इसके ऊपर लगे थे कि भाई वो आप जो जो भी आप रशिया को फंडिंग कर रहे हैं या फिर रशिया से अगर आप क्रूड ले रहे हैं तो वो एक तरीके से उसको फंडिंग मान रहे थे वॉर के लिए। तो मुझे लगता है कि वो एक निराशजनक स्टेप है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया अपने लिए क्रूड इंपोर्ट कर रहा है, और ऐसी स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे तो उससे कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड को क्रूड को यहाँ पे सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो गोल्ड क्रूड के अंदर चाहे डिमांड साइड हो, चाहे जियोपॉलिटिकल साइड हो या फिर सप्लाई साइड हो, वो यहाँ पर तीनों इफेक्ट होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से हम क्रूड के भावों में तेजी आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि भावों में जो तेजी है वो यहाँ पर आ सकती है। देखिए, यहाँ पर मैं एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी भी सजेस्ट करना चाहूंगा। जी सर, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, मोमेंटम है और एमसीएक्स में जनरली लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि व्यू पॉजिटिव है एमसीएक्स में भी, WTI में, ब्रेंट के अंदर। तो ऑप्शंस के अंदर भी मुझे लगता है कि 5800 का जो कॉल ऑप्शन है, करीबन अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम में रह सकता है। यहाँ पर अगर हम प्राइस की बात करें तो 5800 का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीदारी के तौर पे लेना चाहिए करीबन 160 के आसपास में।
122 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 200 तक देखने को मिल सकता है। तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो ऑप्शन साइड में भी 5800 की कॉल को खरीदारी के तौर पर देख सकते हैं। जी बिल्कुल, ऑप्शन के जरिए जो सर ट्रेड बता रहे हैं उसके अनुसार भी आप लोग देखकर चल सकते हैं। जो क्रूड ऑयल पर सर ने बताया है उसको ऑप्शन के जरिए भी आप लोग देख सकते हैं। फ्यूचर का ट्रेडिंग कॉल ऑलरेडी शेयर कर दिया गया, मैंने भी दोहरा दिया, उस पर भी आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर नेचुरल गैस पर आपका व्यू जानना चाहूँगा। 1% की मजबूती दिख रही, 255 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर नेचुरल गैस में काफ़ी वॉलेटिलिटी भी हमने देखी, क्या राय रहेगी सर? यहाँ से लग रहा है नेचुरल गैस मोमेंटम पकड़ेगा, क्या राय रहेगी सर? देखिए, नेचुरल गैस अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम के बाद हमने देखा कि प्राइस सस्टेन कर रहे हैं। बीच में ये एक बार $3 तक लेवल आ गए थे इंटरनेशनली, वहां से वापस करके अभी 3.20 के आसपास मोमेंटम कर रहे हैं। एमसीएक्स की अगर बात करें तो एमसीएक्स के अंदर भी करीबन प्राइस 254 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि बाइंग साइड में ट्रेड देखा जा सकता है। देखिए, विंटर सीजन की डिमांड सबसे ज्यादा नेचुरल गैस को सपोर्ट करेगी, और आने वाले 3 महीने अगर हम बात करें नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब तक हम अच्छी खासी डिमांड क्रिएट होती हुई देखते हैं। और इस साल लग रहा है कि जो विंटर सीजन है वो यूएस में अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, और स्टार्टिंग हो चुकी है यूएस के अंदर विंटर सीजन की। तो मुझे लगता है कि उसके चलते आपको यहाँ पे नेचुरल गैस की डिमांड देखने को मिल सकती है। यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए करीबन 252 के आसपास। 247 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 262 तक देखा जा सकता है। वहीं अगर हम देखें तो क्रूड की नेचुरल गैस की इन्वेंट्री भी आनी है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ घटके आ सकते हैं जिससे नेचुरल गैस को सपोर्ट मिलेगा। तो डिमांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेचुरल गैस के लिए, और विंटर सीजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दोनों ही यहाँ पर अभी सपोर्टिव होते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, ओवरऑल देखें तो नेचुरल गैस पे प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। 252 पर आप खरीद कर चल सकते हैं, 262 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 247 का आप लगाकर चल सकते हैं। ये ओवरऑल हमने एनर्जी मार्केट पर विस्तार से बातचीत की। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए गए सर की ओर से, उस पर भी आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? देखिए, यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया वो नॉलेज और अवेयरनेस के लिए, इसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, जिस पर आप लोग नज़र रखकर चल सकते हैं। इसके अलावा द बोनस आप लोगों के लिए खास तौर पर गोल्ड से जुड़ा हुआ एक वेबिनार लेकर आ रहा है। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ऊंचे भाव से डर रहे हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को हम गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें गोल्ड की मार्केट के तमाम दिग्गज जुड़ेंगे। इस वेबिनार में आपको पता चलेगा कि गोल्ड की तेजी टिकाऊ है या इसमें कोई बबल है। साथ ही आप जानेंगे निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड खरीदना कितना सुरक्षित है, गोल्ड में ट्रेडिंग कैसे करें, क्या है सही रणनीति, इस पर भी बातचीत की जाएगी। इस कार्यक्रम में गोल्ड ज्वेलर्स भी जुड़ सकते हैं, उन्हें पता चलेगा कि उन्हें गोल्ड में हेजिंग करनी चाहिए या नहीं, और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि हेजिंग कहाँ और कैसे करें और सही तरीका क्या है। इस कार्यक्रम में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए नाम मात्र का शुल्क भी रखा गया, उस पर भी आप लोग नज़र रख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और स्क्रीन पर भी शो किया जा रहा है QR कोड, जिसको स्कैन करके आप लोग रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकते हैं। साथ ही जितने भी वीडियोस आप द बोनस पर देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी लिंक अटैच किया गया है, जिसके ज़रिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो पेमेंट दिया गया है, नाम मात्र का रजिस्ट्रेशन फ़ी रखा गया, उसके ज़रिए पे करके आप उसमें वेबिनार में पार्ट्स ले सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स होंगे उनसे आप लोग सवाल भी पूछ सकते हैं, उसका जवाब एक्सपर्ट्स जो हैं वो देंगे और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा एनर्जी मीटर में अभी के लिए इतना ही। द बोनस के साथ आप लोग बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।